इसलिए भाई भारत सरकार हमको हटाया नहीं है, हटा भी नहीं सकता है, हमको लाभ तो दो। आप बोलो काशी सिंह घाटवार माने क्या होता है? अब लो साला दूसरा सवाल। भारत सरकार क्या पूछा गया था? सभी नेता लोग भी हैं। हमने कहा घाटवार क्या मतलब क्या है भाई? कोई बच्ची या बच्चा बता सकता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है चंदन। स्वागत करता है एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके समाज, आपका समाज क्या है। आज इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो आपके समाज के बारे में, तो आप कौन सी समाज से हो, आप कौन सी जाति से, आपका भेदभाव बहुत चल रहा है, जानते हैं? अगर नहीं जानते होंगे तो आपका हक छीन रहे हैं नेताओं लोग, तो उस हक को बचाना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए वीडियो आखिर तक बने रहें। घटवार समाज का और यहाँ पर बहुत सारे राय सिंह के बारे में बताया गया है कि घटवार क्या होता है, नहीं होता है। आज हमारे आदरणीय समाज के बड़े काशीनाथ सिंह घटवार है, तीसरी प्रखंड, झारखंड, खिड़किया मोड़ के अंतर्गत यहाँ पर बहुत बड़ा घटवार आदिवासी महासभा का बैठक है। तो आज इस वीडियो के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक से आप लोग देखिएगा, ताकि वीडियो थोड़ा लंबा है और वीडियो तभी आप पूरा सुनिएगा, तभी आप जान सकते हैं कि आप कौन सी जाति से हैं और इस जाति का क्या महत्व है और क्यों इतना मुद्दा उठ गया है। आज इस वीडियो में बने रहा। चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। इतना जरूर कहूंगा कि शायद क्या कमी है कि हमारा आंदोलन आगे कार्रवाई हो रहा है या क्या हो रहा है। शायद मैं आशा करूंगा हमारे महारथियों से कि वह यहाँ इस बीच जनता के सामने बताएं कि हमारा आंदोलन कहाँ है। तो ऊपर की बातें हैं। अब हमारे बीच बहुत से सवाल उठ रहे थे, सामाजिक कुरीतियां। तो निश्चित तौर पर हमारे समाज में जो दहेज प्रथा की कुरीति है, तो इसको कुरीति तो हम कह ही सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इसको इस कदर कह सकते हैं कि जिस चीज का डिमांड है, जिसका अधिकार हम मांग रहे हैं, आदिवासी को मांग रहे हैं, तो इसमें दहेज तो चलना ही नहीं चाहती है। और हमारे घटवार भाइयों जितने भी हमारी महिला बहनें हैं, जब भी धर्मदाय प्रदर्शन आता है, हमारी माताएं आगे बैठती है, आगे अपना हथियार लेके खड़ा रहती है। आज भी देखिए इस संख्या में हमारी माताएं बहनें की बहुमत है। हमारे पुरुष भाइयों इधर उधर भाग जाएंगे, लेकिन मेरी माताएं बहनें कभी नहीं भागेगी। अगर जो भी उनका आदेश आएगा कि हम लोग को ये करना है, तो डट कर वो सामना रहेगी और डट कर मुकाबला करेगी। जो फरमान जारी रहेगा उस पर काम करेगी। लेकिन हमारे घटवार समाज के कुछ भाइयों बंधु हैं, जो भाइयों लोग, पुरुष भाइयों लोग हैं, भाग जाते हैं, पीने खाने में रहता है, नहीं जाना है तो उसी में डाल देना है। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष काची भैया है, इस पर अपना हम लोग को कहाँ तक लड़ाई है, कहाँ तक बातें अभी पुनः एक बार हमारे जो पूर्व में झारखंड सरकार चंपाई शरण जी लिए हैं, उनसे मुलाकात किए हैं, बात किए हैं, काशीनाथ भैया बताएंगे और हम लोग विस्तार पूर्वक से बात को अब लोग सुनेंगे, अमल करेंगे। नहीं सोचिएगा बाजार करने आए हैं, बैठेंगे 1 घंटा और चल जाएंगे। अरे समाज के बीच में बैठिए। हर एक जिला में बैठक चल रही है, पूरे जोश में एकदम। मैं प्रखंड जिलाध्यक्ष गिरिडीह जिला के हर एक प्रखंड को अब विस्तार पूर्वक से संगठन को मजबूत करे, हर एक पंचायत को मजबूत करे और अपने घटवार समाज को एकजुट में उनकी खून की ताकत बनाते रहे। ये नहीं सोचिएगा। अब पहले एक बार हम लोग जोरदार नारा लगाएंगे। घटवाल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। घटवाल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। घटवाल आदिवासी महासभा गिरिडीह जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन एवं वनभोज कार्यक्रम में उपस्थित
प्रखंड के तमाम गांव से आए हुए हमारे बहनें, माता, प्रबुद्ध लोग, मंच पर उपस्थित घटवाल आदिवासी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष काशीनाथ सिंह जी, सभा के उपाध्यक्ष कृष्णा सिंह जी, इस सभा को संचालित कर रहे संचालक महोदय गिरिडीह उदय राय जी, हमारे घटवाल के युवा साथी वर्ग, सबों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हुए जय भीम, जोहार, जय घटवाल समाज। नहीं करते हैं, हमारा जो अधिकार है वो खतियानी, जिस तरह से हम कहते हैं कि मेरा खतियान में पुरखा का नाम दर्ज है, उसी प्रकार से घटवाल समाज जो है वो जाति सूची में लिस्टेड है। उसको किसी का औकात नहीं है कि उसको हटा सकता है, लेकिन हम लोगों को जरूरत है, घटवाल समाज और घटवाल समाज को जरूरत है एकता और अखंडता बनाकर रखने के लिए, और एक सूत्र में बंद करके, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, चूंकि एक ही हम लोग का मांग होना चाहिए कि हम लोग को जो संवैधानिक अधिकार है वो मिलना चाहिए है। आप लोगों का जो उत्तरी छोटा नागपुर हो या तो दक्षिणी छोटा नागपुर हो, एक बिल्कुल संयोजक का मतलब जो है, बिल्कुल इनको कंधों से कंधों मिला करके और इनको अपना मनोबल, और चाहे जिलाध्यक्ष रीतलाल सिंह जी, उपाध्यक्ष हमारे श्रीमती उमा देवी जी, बहुत ही पुराने और अभी भी जोश भरने वाले हमारे सभापति श्री वकील राय जी, तथा सभी प्रखंड से हमारे आए हुए राजधनवा, तीसरी गावा, सभी प्रखंड से आए हुए अध्यक्ष। आप कुछ लोग और दूसरे तरह के सवाल कर रहे थे, हमें उस बात पर नहीं जाना है, लेकिन आप समझिए कि आपके लिए कौन यह काम कर सकता है। उन्होंने भी किया, हम लोगों ने बैठक वहां रांची में, मोहराबादी में किया, संगम गार्डन में किए, और एक ही चीज हुआ कि जो भी लोग झारखंड के बात करने वाले थे वो भी आज झारखंड के मुद्दा से भटक गए। जो आज हम लोगों के प्रति जो हक अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन के लिए बात करते हैं, वो भी भटक गए। सबको अपने अपने अधिकार के लेकर बात कर रहे थे, और सभी लेकर के कमेटी बना, उस तरह से वो सभी समझ रहे हैं कि इस तरह की बात है। जो आया है, हम लोग को जो भी चुनावी एजेंडा बना सकता है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारायण सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कृष्णा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इन्हीं चंद नारों के साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदय आज घटवा आदिवासी महासभा तीसरी प्रखंड के खिड़किया मोड़ में मिलन समारोह और वनभोज कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के सम्मानित प्रदेश उपाध्यक्ष सम्मानित कृष्णा सिंह जी, प्रदेश वक्ता हमारे नारायण राय जी, प्रदेश के हमारे सदस्य दुर्गा राय जी, हमारे प्रदेश के संयोजक विश्वनाथ राय जी, हमारे नेत्री कोरमा जिला के और वर्तमान इंदवा के मुखिया बाबा उमादेवी जी, उपस्थित हमारे इस जिला के जिलाध्यक्ष सम्मानित उदय राय जी, कोरमा जिला के जिलाध्यक्ष सम्मानित रीतलाल सिंह जी, हमारे तीसरी प्रखंड के अध्यक्ष जोगेश्वर जी, हमारे गाँव के अध्यक्ष हमारे इधर गोविंद राय जी,
और सम्मानित उपस्थित हमारे गणमान्य व्यक्तिगण, सम्मानित हमारे पत्रकार महोदयगण और हमारे सभी लोग उपस्थित हैं, इनको भी मैं अपने तरफ से, समाज के तरफ से धन्यवाद दूंगा। वकील राय जी, बसदेव राय जी, गिरधारी राय जी, होरित राय जी, संचल राय और इस सभा की अध्यक्षता करने वाले सम्मानित अध्यक्ष हमारे जिला के अध्यक्ष हमारे उदय राय जी और संचालन करता हमारे जगत सर जी, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित माता बहनें, नौजवान साथी, आप सबों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, जोहार और नमस्कार। निश्चित रूप से हम कुछ आप लोग से सवाल करेंगे, हम कुछ जानना चाहेंगे और हम भी जनाएंगे। सिर्फ पिकनिक में भाग नहीं लिए हैं, देश है, हमको समाज में आदान प्रदान बातचीत करना है। हम आपसे भी कुछ जानेंगे, हम भी जानेंगे। यह हम देखें कि बहुत लोग राय लिखा हुआ, सब लोग आए हैं ना? हाँ या ना बोलिएगा जी। सब लोग आए हैं? राय का क्या मतलब हुआ तो माने बता दीजिए। बताओ। कोई नहीं है आदमी विचार हुआ तो मथुरा बता दीजिए, जानना होगा ना। हम राय लिखते उसका माने जरूर होगा, सिंह लिखेंगे उसका माने जरूर होगा, घाटवाल का माने जरूर होगा, घाटवाल का माने जरूर होगा। इस चीज को जानना है। सिर्फ मिट्टी में आकर के भाषण सुनकर चला जाए ये नहीं चलेगा। हमारा क्लास चलता है कि घाटवाल माने क्या, घाटवाल माने क्या, सिंह माने क्या, राय माने क्या। हमको भारत सरकार में जवाब देना पड़ता है। ये बात हम बताएंगे, आप सबसे जानना चाहते हैं, इसके बाद हम विषय वस्तु पर आएंगे। भले अपना परिचय हो ना, जैसे मेरा नाम काशीनाथ सिंह है तो बाप का भी नाम कुछ होगा, इनका नाम कृष्णा सिंह है, इनका बाप का नाम कुछ होगा, कुछ पहचान होता है ना। यस सर। सभी लोग राय हैं, तो राय का मतलब क्या है? तो एक आदमी बता दो भाई। बोलो घाटवार हम लोग है कि राय माने क्या होता है ना, साधारण चीज है। राय मतलब एक राय, एक मत जो चलता था सभी लोग, उसको हम लोग राय बोलते हैं। यही ना मतलब है, समझते हैं कि नहीं? बस समझ पाए। एक संग बैठ के विचार करने वाला, एक संग खाने वाला, एक संग भोज दिया करने वाला, सारे समाज के पूरा के एक साथ बैठने वाला, ओकरा कहल जाए राय। इसीलिए आप लोगों का टाइटल राय हुआ। इसीलिए हम लोग को सिंह नाम दिया गया। जंगल में, घाटी में, पहाड़ में बाघ से लड़ने वाला, सिंह से लड़ने वाला, भालू से लड़ने वाला को सिंह कहा गया है। समझ गए बात में नहीं है? राय एक साथ रहने वाला को राय, बाघ सियार से लड़ने वाला को सिंह। आप बोलो काशी सिंह घाटवार माने क्या होता है? अब लो साला दूसरा सवाल। भारत सरकार क्या पूछा गया था, सभी नेता लोग भी हैं। हमने कहा घाटवार का मतलब क्या है भाई? कोई बच्ची या बच्चा बता सकता है? बच्ची लोग पढ़ती है कि नहीं? डरना नहीं, हम जानने के लिए डरने का अपना घर की बात है। कोई बच्ची बच्चा बता सकता है? नहीं बताते तो सुन लो। घाटवार का मतलब, घाट मतलब क्या होता है? घाट, पहाड़ का घाट। ये नदी का घाट नहीं है। पहाड़ देखते ना, है ना, डूंगरी पहाड़ देखते हैं कि नहीं? लकड़ी चुने जाते हैं ना, तो ये घाट मतलब रास्ता जो पार होने वाला घाट था, जंगल जड़ बहुत था। उस घाट में जो खड़ा रहता था, वार करता था, वार अंग्रेजी शब्द है जिसमें अंग्रेज यहाँ आया था। उस समय यहाँ घाट में जो लड़ाई लड़ता था, वार करता था, वो इसको घटवार कहा जाता है। कहाँ लड़ता है? जंगल में, घाटी में, पहाड़ में। जो लोगों को रास्ता पार करता है, राजा का राज्य में रक्षा करता है और विदेशी आक्रमण से बचाता है, भाई बहन की इज्जत को बचाता है, उसको हम घटवार कहते हैं। समझे कि नहीं? अब समझ गए जी। फिर आ गया काशीनाथ सिंह घटवाल बताओ। ये तो घटवाल तो बता दिया, लो बता दो। हमने कहा विश्वनाथ जी संथाल परगना से हैं, उधर बांग्ला बोलता है, इन्हीं के एरिया में ज्यादा है। फिर वह टाइटल हो गया लो। हमने कहा हिंदी में हम लोग घटवार बोलते हैं और बांग्ला में लो बोलते हैं। घटवाल बंगाल तरफ में शादी भी है कि नहीं? तो घटवाल बोलता है
नहीं बोले नहीं, दूसरा माने बताओ। हम बोले माने बता देते हैं। हम बोले घाटवाल। घाट मतलब क्या होता है? घाट होता है जहाँ पर जंगल झाड़ का घाट होता है, नाला पहाड़ का घाट होता है, और वाल होता है अंग्रेजी शब्द। वाल मतलब दीवार। और जंगल झाड़ में जहाँ घटोर का बेटा तीर धनुष का खड़ा रहता है दीवाल के जैसा, उसी को घटवाल बोलते हैं। समझे? पहाड़ में खड़ा रहो बेटा, तुम खड़ा रहो तीर धनुष के, दुश्मनों से लड़ाई लड़ना है, दीवाल के जैसा खड़ा रहता है। दीवाल को धकलेगा तो धकलेगा, धकलेगा, पहाड़ को धकलेगा। चोर घटवाल वहां पर पहाड़ में दीवाल के जैसा खड़ा रहता था, उसको हम घटवाल बोलते थे। अब समझ में आ गया? घटवाल मैंने समझे? कितना लोग समझ गए? वाह, सब लोग समझ गए। और घटवाल माने ये भी समझे? राय माने समझ गए, सिंह माने समझ गए। फिर बताना नहीं ना पड़ेगा, हम पूछेंगे, हम पूछेंगे। तो पूर्वज ने जो बोल के गया है उसी बात की लड़ाई है। दूसरी तरफ यह कौन समाज का मीटिंग है? बोलिए आप लोग। घटवार समाज की बैठक है। कौन आपको बता दिया घटवार समाज की बैठक है? कैसे जानते हैं आप लोग? देखिए हंसना नहीं है, बताना है सबको। कौन बता दिया? नेता दे के इनको ले आया है। लेकिन इसके पहले से हम घटवार जानते हैं। खतियान होगा ना, पर्चा जिसको बोलते हैं जमीन का, आप लोग समझते हैं ना भाई। सिर्फ मीटिंग आने से नहीं होगा, क्लास करना होगा, जानना होगा। आपका खतियान में क्या लिखा हुआ है? पर्चा में क्या लिखा हुआ है? कोई दादी लोग दादा लोग नहीं बताएगा, नाना ने लोग नहीं बताया होगा क्या? अरे दादा दादी नाना ने कहानी बताता है, नहीं बताया क्या? जो नहीं बताया होगा, लाइफ से आप लोग बोलते नहीं है। खतियान में हम लोग का लिखा हुआ है घटवाल, और विश्वनाथ जी लिखा हुआ है घटवाल, ये ना लिखा हुआ है। तो वे लिखा हुआ तो सब मानते हैं, पत्रकार मोदी लोग भी है। तो खतियान में लिखा हुआ है घटवाल, घटवाल वे सर्वे कौन किया है? अंग्रेज सरकार ने किया है। तो अंग्रेज सरकार का पर्चा पूरे देश में चल सकता है, तो CNT एक्ट में ही आदिवासी लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं भारत सरकार मानेगा? खतियान का पूरा देश से मान गया। अंग्रेज ने खतियान बनाया, सही जाति को खतियान बनाया। आज वो अंग्रेज का खतियान भारत सरकार मान रहा है, राज्य सरकार मान रहा है। तो घटवाल का आदिवासी भी कहीं तो भूल गया क्या? बोलिए आप लोग, भूलवा ही क्या? सारे कानून बनाने वाले और कानून को पालन करने वाले लोग, सभी लोगों ने हमको आदिवासी बनाया है। उन घटवाल आदिवासी लिख लिया था क्या? कृष्णा जी जाके बैठे हुए थे क्या वहां लिखने के लिए? उन्होंने बिजनेस तो लिखा हुआ था, कहीं जाकर संविधान बनाया था क्या? किसने बनाया था? अंग्रेज लोग ने कानून बनाया था। उन लोग ने देखा कि पहाड़ में रहने वाले, पर्वत में रहने वाले, जंगल झाड़ में रहने वाले मूल रूप से आदिवासी है, इसलिए इसका खतियान बना, CNT एक्ट बना। और CNT एक्ट के साथ साथ संथाल परगना में SPT एक्ट बना, संथाल परगना ट्रेनिंग एक्ट 1949 में। उसको भी बता दिया है कि घटवार लोग मूल रूप से आदिवासी है कि नहीं? तो हमारे लोग आदिवासी मानने के लिए था क्या? नहीं था। हम लोग आदिवासी सब लोग गांव में जाते थे, सब माने हमारे दुर्गा बाबू स्वस्थ है, हम उनकी कामना करते हैं। भगवान एक साथ जाते थे गाँव घर में मीटिंग करने, तो बोलता था आगे आए नेता लोग, खाने नहीं जुटते घर में, इन लोग नेता करेगा, हम लोग क्षत्रिय हैं, टिकट है, भगवान है, और बढ़िया जात तो कोई लोग भी घटवार को आदिवासी नीच जात बना देगा, ऐसा बोलता था। इतना मोटा लाठी निकलता था मारने की, समझ रहे ना? वैसा परिस्थिति हम लोग साथ आया है, लेकिन समझदारी नहीं था। क्यों समझदारी नहीं था? इसका फूल घर, सैया घर घोड़े जात के घर में था। वो बता दिया था तुम क्षत्रिय हो, सूरजवंशी हो, उसी घर में सैया पताया, उसी घर में फूल पताया। क्यों? आपका जमीन वाला लेना है ना, क्या खेत से तो लेना है ना? सैया बाप
आपका तो ढेर खेत है ना, हम गरीब हैं, हमको थोड़ा दे दो। दे बाबा, तो जब आप कागज तुम ही रख लो, खतियान तुम ही रख लो, हमको फिर ठेपा करना है, एक बोतल दे देना, जितना ठेपा करना है ये ना करना है। जितने घर में सैया पताया, फूल पताया, सभी लोगों ने हम लोग की जमीन को लूटा है और ठगा है। उन लोगों ने बता दिया तुम आदिवासी नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, वही बात तो सुन लिया, इसलिए लोगों ने डिसबैंड किया। यही ना बात है? बोलिए आप लोग, सभी बुजुर्ग लोग हैं, है कि नहीं? आदिवासी का बेटा ब्राह्मण बन सकता है क्या? है? बन सकता है क्या? नहीं। आपका पूर्वज आदिवासी है, जंगल को रक्षा किया है, पानी को रक्षा किया है, देश को रक्षा किया है, तो क्या आप अभी पंडित बनने से होगा? है? होगा क्या? किस बात का लाज? हमने भारत सरकार कहा है कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाण कर दो आदिवासी का। हम बोले वैज्ञानिक लोग बैठा था ट्राइबल इंस्टीट्यूट सोच संस्थान में, वो लोगों ने बताया था कि हम लोग को साइकोलॉजी और मानव शास्त्र जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मानव शास्त्र को एंथ्रोपोलॉजी शास्त्र आया था पर बताने के लिए। एंथ्रोपोलॉजी ऐसा बोलता है, साइकोलॉजी ऐसा बोलता है, आप इसका प्रमाण कर दो। मैंने कहा सभी विद्वानों को हाथ जोड़ते हैं कि हमारे लोग जंगल में रहने वाले हैं, धूप में काम करने वाले हैं, इन लोग का अधिकांश काला होता है। तुम गोरा करके दिखा दो कैसा तुम्हारा एंथ्रोपोलॉजी है, दिखा देगा क्या? बताओ बाबू। अरे बुढ़वा, कोई थर्मामीटर ला को, कोई डीएनए टेस्ट करो, घटवर को डीएनए टेस्ट करो, और किसी भी पैरामीटर थर्मामीटर से नापोगे तो आदिवासी का ही ये जीन निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा। कोई चेंज कर सकता है क्या? कर सकता है? हमारे लोग काला है कि नहीं? नाटा है, जंगल में काम करने वाले, खेत में काम करने वाले, पहाड़ में काम करने वाले, ओरिजिनल लोग करिया होता है और डुप्लीकेट लोग गोरा होता है। होता है कि नहीं होता? बोलिए, हमको लाज नहीं लगता, डर नहीं है, हम सब बात को बोलते हैं। चिंता मत कीजिए, आज लड़का लोग गोरी गोरी लड़की खोजता है, बढ़िया गोरी बहू चाहिए, करिया है कि नहीं? आपने चेहरा देखवाया ना, ठीक है कि नहीं? गलत है क्या? इसलिए इस बात को समझिए, आप सभी लोग आदिवासी हैं, आदिवासी की लड़ाई लड़ते हैं, और हम सरकार को झुका दिए हैं। एक तरफ पर एक बात पर उसका प्रमाण भी हम दे देंगे। भारत सरकार बोलो हम शोध करेंगे, हम बोले कर लो शोध। राज्य सरकार बोलो शोध करेंगे, बोले कर लो शोध। 10 बार झारखंड सरकार ने शोध किया, 10 बार। हिंदुस्तान में कोई ऐसा जाति नहीं जिसका 10 बार शोध किया। शोध में क्या लिखता है? आप पैसा पहनते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तिलक भेज देते हैं, पंडित पूजा करवाता है, दाह संस्कार करते हैं, दशकर्मा करते हैं, इतना सारा बात बता दिया। और हमको 52 सवाल का जवाब पूछा भारत सरकार ने, हमने जवाब दिया। और एक सवाल आपको बता देते हैं कि आप लोग शादी ब्याह करते हैं कि नहीं? करते हैं? करते हैं कि नहीं? बोलिए, हम पानी चाहते हैं कि नहीं? महिला लोग कलश में बच्ची लोग पानी लाती है, उसमें क्या डालते हैं? चुकली में, कलश में क्या डालते हैं? इसमें नहीं, जहाँ जहाँ लोग हमारे हैं कलश स्थापना होता है ना, है? तुमको पराया घर जाना है और पानी ये बोले थे लिख देंगे। हम लोग 11 जनवरी को जब गए, गिरिडीह के सांसद सोम प्रकाश चौधरी, गोमिया का विधायक लोमोदर महतो, हमने बोले मैडम आप स्वाभाविक से CNT और बिहार और उड़ीसा का एक ही गजेट था, उसी गजेट में आदिवासी आप हैं, आपको लिखने बोले थे झारखंड सरकार के समय में राष्ट्रपति को, आपको खुद राष्ट्रपति बनी हुई है। आदिवासी भी हैं और उड़ीसा का एक में भी है और बिहार एक में है, तो हमको क्यों नहीं मिलता है? राष्ट्रपति महोदय बोले काशी जी आपका मांग जायज है और भारत सरकार को लिखूंगी, आपको मांग मिलेगा, ये उनका आश्वासन है। और वे विभाग को लिख भी दी, उसका चिट्ठी भी आया है। फिर पुनः हम झारखंड के राज्यपाल
28 फरवरी को झारखंड के राज्यपाल से मिले। राज्यपाल ने भी कहा कि संवैधानिक अधिकार है, इसको भी हम लिखते हैं, ये भी अधिकार मिलेगा, ये भी हमको आश्वासन दिया। फिर 2 तारीख को 2 मार्च को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पास गया। चंपाई सोरेन बोला काशी जी पुराना आदमी है, शिबू सोरेन के साथ रहते थे, क्या हुआ मामला आपका? हमने कहाँ लिखा रे भाई, अब तो लिख दो। अब जब एमएलए ने जब हम साथ है, अभी क्यों नहीं लिखेगा? उन्होंने बोला है कि आपका मामला भारत सरकार को लिख देंगे, हमको देना नहीं, भारत सरकार देगा, हम पर क्यों दोष लगाता है? चीफ सेक्रेटरी को हम लिखते हैं, 1 सप्ताह बाद आइए, भारत सरकार भेज देंगे, हम लोग नहीं भेजेगा तो गड़बड़ होगा। हेलो, विनती है, कुछ लोग बोलते हैं कि आंदोलन ठप हो गया है, पर आंदोलन ठप नहीं हुआ है। लोगों को मनोबल छोटा करते हो, मेरा मनोबल छोटा नहीं है। संख्या में भी कम हम नहीं गिनते, कम भी आता है तब पर भी समाज का आदमी है, अधिक आता है तब पर भी समाज है। पांडव 5 को था, कौरव 1000 था, लेकिन जीत पांडव का ही हुआ है। कभी भी राठौर का बेटा बेटी लोग मनोबल छोटा नहीं करना। इस धरती में आपको आदिवासी हक से कोई वंचित नहीं कर सकता, मेरा कर सकता। पहले बोलता था लोग आदिवासी बनेगा कि नहीं बनेगा, गड़बड़ बात है, ये ना बोलता था कि नहीं? लेकिन टास्क फोर्स कमेटी बता दिया कि इन लोग को न हटाए हैं और न हटा सकते हैं। इसलिए भाई भारत सरकार हमको हटाया नहीं है, हटा भी नहीं सकता है, हमको लाभ तो दे दो, क्या दिक्कत है, हैं? और लाभ कब से लेंगे? जब से हम छूटे हैं 1950 से हमारा जमीन जो अवैध बिक्री हुआ है उसको वापस करो, नौकरी से वंचित उसको हमको दे दो, बेटा बेटी पढ़ लिख के नौकरी उसको वापस कर दो। लड़ाई हमारा जारी है। लोग चुनाव में बोल रहा था वोट बहिष्कार का, बहुत पहले मैंने घोषणा किया था, हमारे लोग लाख टपकने लगा कि वोट दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, बूथ एजेंट बन पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पैसा ले पाएंगे कि नहीं पाएंगे। वोट बहिष्कार का हम बात नहीं करते हैं, हम लोग प्रदेश में बैठ कर तय करेंगे क्या होना चाहिए। लेकिन चुनाव के समय जो राजनीतिक दल है वो सचेत जरूर है कि घटवार के बिना हार जीत का फैसला नहीं हो सकता। पता है क्या, हम लोग तय करेंगे प्रदेश लेवल पर कि क्या करना चाहिए, और निश्चित रूप से लड़ाई मेरा जारी है। अरे चुनाव तो कितना बार आया, कितना बार गया, ये कल है, एक साल नहीं पार होगा, फिर ये चुनाव जीतेगा, हमारी जारी रहेगी, फिर सरकार आएगी, हम बात फुला कर रहेंगे, बड़ा से बड़ा आंदोलन की घोषणा करेंगे, चुनाव पार हो जाएगी, फिर हम लोग सड़क पर आएंगे, रेल पर आएंगे और विधायक सांसद को भी घेरेंगे। एक एक बेटा बेटी हम लोग रेलवे लाइन रोड पर सुतेंगे, इस सरकार को बात करके हक लेने का काम करेंगे। समझेंगे नहीं? हम लोग कभी मनोबल छोटा नहीं करना। आपस में आप लोग क्यों छोटा करते हैं कि नहीं मिला, कब मिलेगा, इसके लिए लड़ाई लड़ना है, ठीक है कि नहीं? और आप लोग दूसरा तीसरा बात कर रहे थे तिलक का, दारू का, उस पर हम 100% झूठ बोला है। अगर हाथ उठाने बोलेंगे कितने लोग दारू नहीं पीते हैं, देखो नहीं उठेगा, कितने लोग तिलक नहीं दिए, देखो हाथ नहीं उठेगा। काशी सेना उठा सकता है कि तिलक भी नहीं लिया और जीव ने मौत दारू भी नहीं पिया, तो आपने तो सुधरो, आपने सुधरो, आपने मतदान से वंचित रहो, तिलक दस से वंचित रहो, भाषण से नहीं करके दिखाओगे। कितने लोग बिना तिलक कर सकते हैं, कितने लोग दारू पी के नहीं समझ सकते हैं, या भी अभी बहुत लोग दारू पी के आए होंगे, आए कि नहीं आए? आप क्या बोलोगे? हम बिना तिलक का शादी करते हैं, हम पान बीड़ी सिगरेट दारू मुंह में नहीं लिए हैं और न किसी को चंदा मार ठगे हैं। ठगे हैं क्या? मेरा नैतिक एकदम है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, घटना को बेटा बेटी को हक दिलाएंगे, और जिस दिन आदिवासी सूची में शामिल हो जाएगा 1 महीना के अंदर दारू वाला को मार के हम बापू बनाएंगे, और तिलक भेज वाला को पैर ऊपर और माथा नीचे मार के ठीक कर देंगे। अभी करेंगे तो हमारा मीटिंग में कोई नहीं आएगा। हमको आदिवासी की लड़ाई लड़ना है, आरक्षण को लाभ लेना है, आरक्षण करा देंगे, जमीन वापस करा देंगे, बेटा बेटी को नौकरी दिला देंगे, स्वतः तिलक समाप्त हो जाएगा, दारू बंद हो जाएगा, आदर्श समाज बनेगा। यही मेरा कल्पना है। समझेंगे नहीं? आपको समझ गया कि नहीं? इसलिए मेरा आग्रह है, ज्यादा इस पर जोर नहीं देना है, जोर देना है संगठन के प्रति। आप लोग सभी से मेरा कहना है, जनगणना
सभी हमारा नेतृत्व करता है। आप सभी लोग सुने, कृष्णा भाई, विश्वनाथ जी, उमा जी, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, जितने भी प्रदेश के लोग हैं, जनगणना 15 साल पहले हम शुरू किया था। जनगणना को हर एक पंचायत में, प्रखंड में लागू करो। आज राज्य सरकार भी शुरू कर रहा है। हम किस पंचायत में कितना है किसी को पता नहीं। उसमें मेरा एकदम बना हुआ है कि आपका किस उम्र में बूढ़ा है, कहाँ नौकरी करता है, कितने बूढ़ी है, कितना नौजवान है, कितना लड़का पढ़ा है, कितना लड़की पढ़ी है। तो हमका पता चल जाएगा कौन लड़की बीए की है, कौन लड़की एमए की है, कौन लड़का एमए किया है। तो शिक्षा का परसेंटेज हमको पता चल जाएगा। कितना लोग नौकरी करते भी पता चल जाएगा, कितना लोग नौकरी नहीं करते भी पता चल जाएगा। और साथ साथ में राज्य में कितना संख्या में भी मेरा पता चल जाएगा। भारत सरकार को दिखा सकते हैं इतना हमारा संख्या है। और साथ में किस पंचायत से वार्ड मेंबर बना सकते हैं, कहाँ हम पंचायत समिति बना सकते हैं, कहाँ जिला परिषद बना सकते हैं, कहाँ मुखिया बना सकते हैं। उमा भर मुखिया है कि नहीं। इसी तरह आप लोग भी बैठ के कुर्सी में बैठाना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं कि नहीं आप लोग? तो हम चाहते हैं कि जनगणना को हर एक पंचायत में एक एक व्यक्ति करो। एक लड़का एक पंचायत में क्या एक दिन काम नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते? एक दिन खटो, एक एक टोला में जाओ, एक एक भाई बहन से फॉरवर्ड दे देंगे, कलम भर के दे दो। आजकल 1.5 बेटी लोग पढ़ी है। हम लोग जो शुरू किए थे, एक बेटा बेटी पढ़ावा नहीं मिलता था। इसलिए समाज हित में काम करना है। जनगणना को लागू करो। चुनाव तो है, वोट के लिए निर्णय करेंगे और वोट के बाद सड़क और रेल पर सरकार को बात कराएंगे और निश्चित रूप से अधिकार मिलेगा। आज हमारे पूरे प्रदेश कमेटी के लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबको धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे जिला कमेटी गिरिडीह को, तीसरी प्रखंड कमेटी को, गांवा को, राजधरवा को, सभी सम्मानित नेतृत्वकर्ता, महिला, बच्चे, पत्रकार मित्रों, आप सबको 9 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामना। और निश्चित रूप से फिर हम लोग मिलेंगे। एक मैं अपना बात को समाप्त करता है। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। एक बार घटो आदिवासी महासभा जिंदाबाद। घटो आदिवासी सूची में शामिल करना होगा, करना होगा। घटो को अपना अधिकार देना होगा, देना होगा। घटो एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। घटो के महिला समिति को जिंदाबाद। चलो बाबा। तीसरी कौन है? युवा कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष श्री बालासर राय जी को, प्रदेश अध्यक्ष, जोरदार ताली। कम से कम युवा बने हैं।